आईपीएल के सदस्यों मुकाबले में मुंबई के ही मैदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों में केएल राहुल तो वहीं निकोलस पूरन का आया तूफान मुंबई इंडियंस को मिली इस सीजन की 10वीं हार। तो वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की दमदार जीत के बाद आरसीबी तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स को लगा पॉइंट टेबल में बड़ा झटका। लखनऊ सुपर जायंट्स एक बार फिर से पहुंची सुपर 4 के चौथे पायदान पर। नमस्कार दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम आपको बताएंगे आखिरकार किस तरह से मुंबई इंडियंस के खिलाफ ही मुंबई के ही मैदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने झंडे गाड़ते हुए एक बार फिर से पॉइंट टेबल में बड़ा बदलाव कर दिया है। जहां पर आज के स्टूडियो में पॉइंट टेबल का A to Z समीकरण बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं क्या आरसीबी इस सीजन भी सुपर 4 में अपनी क्या जगह बना पाएगी। तो मैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करके जरूर बताएं कि इस सीजन आपकी फेवरेट टीम पॉइंट टेबल के कौन से पायदान पर है और कौन सी आपकी सबसे शानदार फेवरेट टीम है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी करते हुए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों 67वां मुकाबला मुंबई के ही मैदान पर खेला गया, जहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने आज के इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 214 रनों का टारगेट मुंबई इंडियंस को दिया था। हालांकि यहाँ पर मुंबई इंडियंस की ओर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बावजूद भी रोहित शर्मा काफ़ी अच्छी फॉर्म में दिखे, लेकिन आज के इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस के विकेट पर विकेट गिरने के साथ ही यहाँ पर यह लक्ष्य यहाँ पर मुंबई इंडियंस चेस नहीं कर पाए और इस मुकाबले को हार का सामना करवाते हुए एक बार फिर से इस सीजन की 10वीं हार झेलनी पड़ी है। इसी के चलते दोस्तों चलिए बात करते हैं आईपीएल के सीजन की 67वें मुकाबले के बाद बदली पॉइंट टेबल के बारे में। तो यहाँ पर 10वें पायदान पर नाम आता है दोस्तों मुंबई इंडियंस का, जो कि अब तक 14 मुकाबलों में मात्र 4 मुकाबले जीतने और 10 मुकाबले हारने पर उनके पास 8 ही पॉइंट मौजूद हैं। तो उनकी नेट रेट -0.30 की है। 90वें स्थान पर पंजाब किंग्स हैं, जो कि 13 मुकाबलों में 5 जीतने और 8 हारने पर उनके पास 10 पॉइंट हो चुके हैं। तो उनकी नेट रेट -0.34 की है। हालांकि 8वें स्थान पर गुजरात टाइटंस है, जो कि 14 में से 5 जीतने और 7 हारने पर, तो वहीं 2 मुकाबले यहाँ पर उनके टाई रहने पर उनके पास 12 पॉइंट हो चुके हैं। हालांकि उनकी नेट रेट -1.06 की है। 7वें स्थान पर आरसीबी हैं, जो कि 13 मुकाबले खेलने के साथ ही 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और 6 मुकाबलों में जीत का, जहाँ पर 12 पॉइंटों के साथ ही उनके पास +0.38 की नेट रेट है। हालांकि आज का मुकाबला जीतने के साथ ही लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 6ठे स्थान पर आ पहुंची है, जो कि अब तक 14 मुकाबलों में 7 मुकाबले जीतने और 7 मुकाबले हारने पर उनके पास 14 पॉइंट हो चुके हैं। तो उनकी नेट रेट -0.56 की है। हालांकि 5वें स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स अपना दबदबा बनाए हुए हैं, जो कि दोस्तों 14 मुकाबलों में 7 मुकाबले जीतने और 7 मुकाबले हारने पर उनके पास 14 पॉइंट हो चुके हैं। हालांकि उनकी नेट रेट -0.37 की है। तो मैं यहाँ पर सुपर 4 में चौथे स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स हैं, जो कि अब तक 13 में से 7 जीतने और 6 हारने पर उनके पास 14 पॉइंट मौजूद हैं। तो उनकी नेट रेट +0.52 की है। हालांकि तीसरे स्थान पर क्वालिफाई होने वाली सनराइजर हैदराबाद मौजूद हैं, जो कि 13 मुकाबलों में 7 मुकाबले जीतने और 5 मुकाबले हारने, तो वहीं एक मुकाबला टाई रहने पर उनके पास 15 पॉइंट मौजूद हैं। तो उनकी नेट रेट +0.40 की है। ऐसे में दूसरी क्वालिफाई होने वाली राजस्थान रॉयल्स 13 मुकाबलों में 8 मुकाबले जीतने और 5 मुकाबले हारने पर उनके पास 16 पॉइंट मौजूद हैं। तो उनकी नेट रेट +0.27 की है। हालांकि पहले स्थान पर क्वालिफाई होने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स हैं, जो कि अब तक 13 मुकाबले खेल चुके हैं और उनमें से 9 मुकाबले जीतने और 3 मुकाबले हारने पर, तो वहीं एक मुकाबला टाई रहने पर उनके पास 19 पॉइंट हो चुके हैं। तो उनकी नेट रेट +1.42 की है। ऐसे में कोलकाता, राजस्थान और हैदराबाद की टीमें क्वालिफाई हो चुकी हैं। तो यहाँ पर अब बाकी चौथे स्थान के लिए लड़ाई अभी भी जारी है। हालांकि गुजरात, पंजाब और मुंबई इंडियंस की टीमें एलिमिनेट होकर बाहर हो चुकी हैं, जहाँ पर बेंगलुरु, लखनऊ और दिल्ली के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स के साथ कड़े मुकाबले बाकी हैं। हालांकि दिल्ली और लखनऊ के 14-14 मुकाबले हो चुके हैं, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी के 13-13 मुकाबले अभी भी बाकी हुए हैं। ऐसे में दोस्तों दोनों ही टीमों के बीच एक और मुकाबला खेलना बाकी है, जहां पर आने वाले इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत दर्ज करती है तो यहां पर सीधे क्वालिफाई होगी। तो यहां पर अगर आरसीबी इस मुकाबले को अपने नाम करते हैं तो चेन्नई की और भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ऐसे में दोस्तों यहां पर दिल्ली कैपिटल्स से अब तक 14 मुकाबलों के साथ ही 14 पॉइंट बैठी हैं।
तो हालांकि यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स के भी पास 14 पॉइंट मौजूद हैं, लेकिन दोनों ही टीमों के पास नेट रेट माइनस में। तो यहाँ पर आरसीबी के साथ प्लस में अभी भी उनकी नेट रेट मौजूद है। ऐसे में आने वाला मुकाबला तय करेगा कि आरसीबी यहाँ पर सुपर 4 में शायद अपनी जगह बना पाएगी या फिर नहीं। अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को अंत तक बनाने के लिए। जय हिंद।